देखिए इंडिया के अंदर एक फॉर्मल ट्रेनिंग है, एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग है। जो फॉर्मल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है वो आपका सुबह पीटी, नॉट एग्जैक्टली, अलग अलग दिन के, आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, अलग अलग रूटीन होते थे, D1 2 3 4 5 6 करके 13 तक, D13 तक, और D1 D2 D3 D4। तो आपके हर दिन का अलग वो होता है। लाइक आज आज अगर कोई भी डेट आप मान लीजिए, अगर आज 2 जून है तो 2 जून को D11 का रूटीन फॉलो होगा, 3 जून को D13 हो जाएगा, कभी D1, उस टाइप का रूटीन निकलता था। उस रूटीन के हिसाब से लाइक मॉर्निंग इधर इट कुड बी फिजिकल ट्रेनिंग पीटी, या इट कुड बी स्विमिंग, और इट कुड बी हॉर्स राइडिंग, और इट कुड बी ड्रिल ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग के बाद में पहला वाला जो होता है, देन यू कम बैक, यू चेंज। ये मैं आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ये यू कम बैक एंड यू चेंज, उसके बाद आप जाकर के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपके नॉर्मल क्लासेस शुरू होते हैं। ब्रेकफास्ट करने का कितना टाइम मिलता है? बिकॉज आई नो तब हमें टाइम नहीं चाहिए होता था बहुत ज़्यादा, बट आई एम सॉरी, अभी बताना बहुत मुश्किल होगा, बट आपको कितना मिलता था? देखिए आकर के हमें बहुत सारे काम हो जाते थे। वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग में शुरू हो जाता है। आकर के कभी कपड़े ढूंढने हैं, कभी कुछ ढूंढना है, कभी आपको रियलाइज़ करते हैं आपके पास शूज़ नहीं है तो वो ढूंढना है, ये बहुत सारे इधर उधर करके कभी इनफॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर ये ब्रेकफास्ट ब्रेक जो मिलता था उसमें बड़े सारे पनिशमेंट्स भी होते थे। लेट्स से देयर इज अ फिफ्थ टर्मर गेटिंग पनिश्ड, सो एज ए सेकंड थर्ड फोर्थ या उनके जूनियर अगर हैं, यू कैन सी हिम। तो अगर वो फिफ्थ टर्मर किसी के केबिन के सामने खड़ा तो वो पूरा आउट ऑफ बाउंड्स फॉर यू हो गया है। तो अभी आपको भाग करके कहीं और छुप करके जाके, पता नहीं कभी दीवार फाड़ के नीचे आकर के किसी और के बाथरूम को यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ जाके नहाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आपका तो ब्रेकफास्ट गया, बिकॉज 1/5 इज गेटिंग पनिश्ड। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे सारे बड़े सारे चैलेंज हो जाते हैं। कभी किसी ने देख लिया, उसने आपको काम पे लगा दिया, ठीक है, तो इधर उधर करके आपके पास जूनियर काम टाइम कभी बचता था। बट नॉट विस्टरिंग एनडीए के, आई डोंट रिमेंबर एनडीए में फिफ्थ टर्म से पहले कभी देयर वर नो मार्चिंग ऑर्डर्स। नो मार्चिंग ऑर्डर्स मतलब एज ए फर्स्ट सेकेंड टर्म आपका जो स्कॉन का बिल्डिंग है उसके अंदर भी आप चल नहीं सकते। आपको यू ऑलवेज हैव टू रन डबल, तो यू कैनॉट वॉक। एंड एकेडमी के अंदर, मतलब स्कॉन का तो मैंने आपको जो हाउस आपका जो जहाँ रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाहर भी देयर वर नो मार्चिंग ऑर्डर्स। तो मतलब देयर इज कोई मार्चिंग या वॉक नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाते हैं आपको दौड़ के ही जाना है। सो पूरे दिन आप सोचिए आप दौड़ ही रहे हो एक तरफ से। या तो हम किसकी बात करते आपका हैं? ब्रेकफास्ट? या सो आई डोंट नो, बट आई थिंक एटलीस्ट 10 मिनट्स तो शायद मिल ही जाता होगा। 10 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर भी हम जा करके फटाफट, हम तो 2 बार भी खा लेते थे। परपेचुअल भूख होती है वहाँ पे हमेशा, यू ऑलवेज फीलिंग हंग्री। तो या उसके बाद ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद में आपके अलग अलग, जैसे आपका रूटीन में आपको बताता, अलग अलग रूटीन के हिसाब से आपको कभी साइंस ब्लॉक में, कभी सोशल साइंस ब्लॉक में जा करके, बिकॉज एनडीए के अंदर यू आर गेटिंग योर ग्रेजुएशन। आपको इधर आप आर्ट से, आप साइंस से आपको ग्रेजुएशन मिल रहा होता है, तो हम जा करके वहाँ अलग अलग जगह आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाता है। एवरीबडी हैज़ गॉट ए फॉरेन लैंग्वेज जो आप सीखते हैं। सो आप जा करके नॉर्मल क्लासेस करते हैं। क्लासेस करने के बाद में यू कम बैक अगेन, हैव लंच करके यू कम बैक टू स्क्वाड्रन, एंड देन स्क्वाड्रन के कुछ लेट्स से गेम्स होते हैं, तो वो गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। अगर गेम्स नहीं, अलग अलग सीजन में अलग अलग वो चल रहे होते हैं। कभी लेट्स से एक सीजन के अंदर हॉकी और वॉलीबॉल है, तो आधे लोग हॉकी खेल रहे होंगे, आधे लोग वॉलीबॉल खेल रहे होंगे। और ये खेलने के बाद या खेलने इससे पहले इन ऑल लाइकलीहुड आप शायद क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस भी जाएंगे, क्योंकि आपको रन्स का प्रैक्टिस करना है। ये दिन भर जो दौड़ रहे हैं वो तो आप ऐसे लेजर टाइप है। इसके अलावा मैराथन्स होती हैं, जो क्रॉस कंट्री है, वो क्रॉस कंट्री इज़ अ बिग इवेंट, एंड जो सबसे ज़्यादा जीतते हैं उसको बड़े प्रेस्टीज के साथ वो किया जाता है। सो उसके अलावा गेम्स होती है, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए वो टीम्स अलग अलग से प्रैक्टिस कर रही होती है। सो ये होता है, शाम को वापस आकर के आपने नहाया धोया और आपके पढ़ाई लिखाई के क्लासेस, स्टडी पीरियड जो मैं आपको शुरुआत से बताया था, वो स्टडी पीरियड शुरू हो जाता है आपका। स्टडी पीरियड के बाद में यू गेट डाउन फॉर ऑर्डर्स, फॉरेन के नेक्स्ट डे के ऑर्डर्स वगैरह या कोई और ऑर्डर्स है वो बताया जाता है। देन यू गो एंड हैव डिनर, एंड आपका फॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल ट्रेनिंग। इनफॉर्मल ट्रेनिंग इनफॉर्मल ट्रेनिंग, ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग के बीच में और इससे पहले और इसके बाद में जो हुआ, कभी भी आपके सीनियर्स, दे आर योर बॉसेस एंड दे कैन कीप रॉजरिंग यू।